गुंडों की सरकार है और तानाशाही तरीके से ये चाहते हैं कि हर चीज़ को अपने अकॉर्डिंग चलाएं। मोदी जी से बड़ा कोई झूठा हो सकता है क्या इस देश में? कोई नहीं है उससे बड़ा झूठा। आप खुद देखिए, जो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सामने है। ये सरकार इतिहास को बदलना चाहती है और बदल रही है, नाम के माध्यम से हो और काम के माध्यम से भी हो। ये काम नहीं कर रही है। गुंडागर्दी तो है, जो एसडीएम कहता है कि जो है किसानों के सर फोड़ दो, तो ये वो सरकार का तो नुमाइंदा है। कि आज और कभी भी किसी भी तरीके से जो जिस तरीके तानाशाही चल रहा है वो हम बर्दाश्त करने वाले नहीं। आज़ादी की लड़ाई में ये जो है अंग्रेजों के साथ खड़े होते थे, उन्हीं के चेले हैं ये। सुप्रीम कोर्ट के वकील भी सड़कों पर उतर गए हैं अपनी अपनी मांगों को लेकर, सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के वकील देखिए किस तरीके से नारेबाजी करते हुए जा रहे हैं। तमाम जो ऑल इंडिया लॉयर यूनियन के लॉयर्स हैं वो आज सड़कों पर उतरे हैं, किसानों पर लाठीचार्ज को लेकर, युवाओं के बेरोजगारी को लेकर और तमाम मुद्दों को लेकर जो देश में चल रहे हैं। सर, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मोदी सरकार को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। देखिए, अंग्रेजों को भी बहुत फर्क नहीं पड़ता था, जो है उनके खिलाफ जो है 150 साल तक जो है देश की जनता ने संघर्ष किया और परिणाम आपको पता है। तो इस तरीके की जो निरंकुश सरकारें होती हैं, लगातार उनके खिलाफ संघर्ष करने से एक दिन उनको भी जो है झुकना पड़ेगा। और जनता आज जिस तरीके से जो है धीरे धीरे जागरूक हो रही है, वो किसानों के साथ में हर तबका जो है उठ करके आएगा, तो इस सरकार की चूल्हे हिल जाएंगी। लेकिन आप कह रहे हैं कि वो तो अंग्रेज थे, ये तो अपने देश के लोग हैं ना। हाँ, तो ये देशी अंग्रेज हैं, देशी अंग्रेज हैं ये, उनके दलाल ही तो हैं ये। आप देखो इनकी नीतियाँ देखो क्या कर रहे हैं ये। जो आज़ादी की लड़ाई में ये जो है अंग्रेजों के साथ खड़े होते थे, उन्हीं के चेले हैं ये। अच्छा, जिस तरीके से छात्रों पर जंतर मंतर पर लाठीचार्ज किया गया, महिला छात्रों के कपड़े फाड़ दिए, फिर किसानों बिल्कुल सवाल वही है कि ये सरकार जो है लोकतांत्रिक जो तरीके हैं, डेमोक्रेटिक जो तरीके हैं, उसको जो है कुचल रही है पूरी तरीके से। लोकतंत्र में एक तरीका होता है कि जो है शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातें जो है लोग, जो सरकार की जो नीतियाँ होती हैं उनके खिलाफ यदि लोग हैं तो शांतिपूर्ण तरीके से डेमोक्रेटिकली अपनी बातें रखते हैं। लेकिन ये सरकार जो है डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है ना, उसी में विश्वास नहीं करती है। मोदी जी कहते थे कि विकास होगा, देश का विकास होगा। तो देखिए ना, विकास की स्थिति तो देखिए कि जो है आज की तारीख में जो जीडीपी जो है वो जो है गर्त में जा चुका है। और किस तरीके की विकास की बातें करते हैं, ठीक है। लगातार जो है जनता त्राई कर रही है, जो है महंगाई इतनी बढ़ रही है, बेरोजगारी जो है करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, ठीक है। तो वो तो जो है वो झूठ बोलेंगे और झूठ बोलने के माहिर हैं वो लोग, तो ऐसे ही बोलते रहेंगे। झूठ बोलते हैं मोदी जी, झूठ बोलते हैं। हाँ? मोदी जी झूठ बोलते हैं। बिल्कुल, मोदी जी से बड़ा कोई झूठा हो सकता है क्या इस देश में? कोई नहीं है उससे बड़ा झूठा। आप खुद देखिए, जो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सामने है। फेल हो गई सरकार, बिल्कुल सरकार फेल हो गई। बिल्कुल सरकार फेल है हर तरीके से, हर जगह पे। आप देखिए, जो इस देश का हर तबका आज की तारीख में जो है सरकार के खिलाफ में जो है जो रोष प्रकट कर रहा है, क्योंकि जो है हर व्यक्ति जो है इस देश में, हर व्यक्ति दुखी है। इनकी आर्थिक नीतियों से लेकर के सामाजिक देख लीजिए, सांस्कृतिक देख लीजिए। वो लोग कहते हैं ना कि महंगाई लग रही है हिंदुस्तान में, तो अफगानिस्तान चले जाओ। तो जाके अफगानिस्तान में चुनाव लड़ लेते हैं ना, उन्हीं से वोट ले लेते हैं अफगानिस्तान के लोगों से ये, ठीक है। चुनाव से पहले कहते हैं कि हम तो जो अफगानिस्तान के लोगों से वोट लेंगे, ठीक है। तो उसका कोई जवाब तो नहीं है ना। ये तो जो है बदमाशी है सरकार की, किस तरीके की बातें करना। गुंडागर्दी पे कराई। हाँ, तो बदमाशी है ना, गुंडागर्दी तो है। जो है एसडीएम कहता है कि जो है किसानों के सर फोड़ दो, तो ये वो सरकार का तो नुमाइंदा है। तो गुंडागर्दी खुलेआम नजर आ रही है। मोदी सरकार के खिलाफ अब जो वकील हैं वो भी सड़कों पर उतर आए, तो सरकार को क्या समझे, फेल हो गई सरकार? नहीं, फेल ही है। देखिए, ये तो एक तानाशाही की सरकार है। ये चाहती है कि इस देश को मनु के कानून से चलाया जाए, ना कि संविधान से। इस सरकार की जो मानसिकता है वो हमेशा से, शुरुआत से, जब से 14 से आई है सरकार गवर्नमेंट में, तो इनकी जो मंशा रही शुरू से कि इसमें जो मजदूर, किसान और जो ज़मीन पे लोग हैं उनके लिए बिल्कुल एकदम तहस नहस करके रख दिया। आज हम लोग लॉयर्स, हम लोग अभी रिसेंटली जो जानते हैं कि जो इंसिडेंट हुआ करनाल में, जिस तरीके से किसानों पे लाठीचार्ज की गई, एक किसान भाई की शहादत भी हुई और बहुत लोगों का इंजर्ड किया गया। और जो एसडीएम, मैं उस एसडीएम को एसडीएम नहीं मानता, वो उसे वो कोई संवैधानिक पद पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है, जो कि खुलेआम
सड़क पर और अपने जो नीचे के अधिकारियों को ये आदेश दे रहा है कि सर फोड़ दो, तो ये समझिए कि ये सरकार ने कितना श्रेय दिया हुआ है। और सरकार ये चाह रही है कि किसी भी तरीके से इस किसान मूवमेंट को डिमोलिश कर दें। वो आए दिन कुछ ना कुछ ऐसे आरोप लगा रही है या कुछ इस तरीके से हमने शुरू से देखा। आप देखिए कि पिछले 9 महीने से ज़्यादा हो गए तमाम दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्वक। उस ठंड झेला, गर्मी झेला, अभी बारिश झेल रहे हैं और सरकार किसी तरीके से सुनने वाली नहीं है। तो जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है वो यही शुरू से भी आपने देखा कि ये इनका धरना प्रदर्शन जिस तरीके से जल्दी से जल्दी डिमोलिश करें। तो ये गुंडागर्दी हो रही है क्या? बिल्कुल, ये तो हम कहेंगे कि गुंडागर्दी है, गुंडों की सरकार है और तानाशाही तरीके से ये चाहते हैं कि हर चीज़ को अपने अकॉर्डिंग चलाएं, इसमें कोई संविधान की ज़रूरत ना हो, किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो। तो ये बिल्कुल इसका हम विरोध करते हैं और हम चाहते हैं रूल ऑफ लॉ की बात हो, कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो और संविधान के तहत जो भी कानून बने वो संविधान के दायरे को देखते हुए बनाए जाने चाहिए। सर, जंतर मंतर पर छात्रों ने रोजगार मांगा तो उन्हें भी लाठियां मिली, किसानों को भी लाठियां मिल रही हैं, टीचर्स को भी लाठियां मिलती हैं। देखिए, अब मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, ये आप बिल्कुल समझ लीजिए, इनको लगता है कि लाठी से, गोली से, बंदूक से ये आवाज़ को दबा देंगे, लेकिन ये भूल गए ये देश एक लोकतांत्रिक देश है और इस देश को आज़ाद कराने में बहुत लोगों ने अपनी शहादत दी है। उन्होंने कभी ऐसा सपना नहीं देखा था कि कोई सरकार आएगी और तानाशाही तरीके से इस सिस्टम को चलाएगी। तो जब उन्होंने नहीं देखा था तो उनकी विरासत को हम आगे बढ़ाते हैं और हम बिल्कुल एकदम इंश्योर करते हैं कि आज और कभी भी किसी भी तरीके से जो जिस तरीके तानाशाही चल रहा है वो हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का हाथ नहीं है क्या आज़ादी में? नहीं, मैं तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई बता दे इतिहास, अगर कोई पढ़ता है 1925 में जब ये संगठन बनता है और ये जब आता है तो इसका कोई, हमें तो लगता नहीं कि कोई इतिहास है। ये तो इतिहास मिटाना चाह रहे हैं ना। आज स्थिति ये है कि तमाम जल्दी से जल्दी नाम को बदला जा रहा है कि ये बताना चाहते हैं कि नाम बदल के हम वो सारी चीज़ों को ठीक कर ले जाएंगे, ठीक है ना। इतिहास मिटाना चाह रहे हैं। आज आपने देखा कि अभी रिसेंटली जो आपने देखा कि जो जलियांवाला बाग जहाँ पे हुआ इंसिडेंट हुआ उसको पूरा तरीके से बदल दिया गया। अब ना तो इतिहासकार से पूछा गया है ना, आप वहाँ पर एक पार्क बना देते हैं कि लोग घूमेंगे, मस्ती करेंगे, लेकिन वहाँ की विरासत जिस तरीके से वहाँ पे कितने हज़ारों की तादाद में लोगों को गोली मारा गया, लोगों की हत्या की गई, उस सरकार ने और ख़ासतौर पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी आज उसको ये पार्क बना रहे हैं और कितनी बहुत ही भयानक एक वारदात है। इस चीज़ को हमको समझना पड़ेगा। ये सरकार इतिहास को बदलना चाहती है और बदल रही है, नाम के माध्यम से हो और काम के माध्यम से भी हो। ये काम नहीं कर रही है कुछ। जी बिल्कुल। तो देखा आपने जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी सड़कों पर उतर गए हैं मोदी सरकार के खिलाफ। क्या ऐसी नीतियां हैं सरकार की जो सबको समझ में आ रहा है लेकिन बीजेपी के नेताओं को समझ में नहीं आ रहा। तमाम जो लोग हैं वो भी सड़कों पर उतरे हुए हैं, किसान, मजदूर, छात्र, बेरोजगार, वकील सब सड़कों पर हैं। तो गरीबी हटाओ कहाँ से? फिर सरकार के अच्छे दिन किसके पास है और कहाँ है? कैमरामैन ताबिश अली के साथ उन्नत रहमान।